हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज़ में जहां पर हम नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, पहले चैप्टर में मैंने आपसे 1 से लेके 3 तक के सेशंस को कंप्लीट किया जहां पर वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटीज़, यानी कि हम ऐसे लोगों के बारे में वहां पर जानने की कोशिश किए कि हम जो अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं उन्हें किन वर्ड्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड सेशन में हमने पहले सेशन को फॉलो करते हुए उनसे बनने वाले ओरिजिन वर्ड्स एंड रूट वर्ड्स से साथ निकलने वाले और रिलेटेड वर्ड्स का डिस्कशन किया। अब देखिए, यहाँ पर ये होगा आपका फोर्थ सेशन जो कि लेकर आएगा सेकंड चैप्टर को अपने साथ। तो फोर्थ इस सेशन में क्या हम डिस्कस करेंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो 4 से लेके 6 तक के हमारे इन सेशंस में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। देखिए, आप सोचेंगे कि यार डॉक्टर्स के बारे में कि डॉक्टर्स को किन नामों से हम जानते हैं, कि उनको किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा। ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, बट व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर अस। हम अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे को इसके से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, पहला जो सेशन यानी कि ये फोर्थ सेशन होगा, यहाँ पर मैं आपके साथ 10 ऐसे डॉक्टर्स के बारे में डिस्कस करूँगा जो अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ जो आपका सेशन होगा वहाँ पर मैं ओरिजिन वर्ड्स, यानी कि पहले सेशन यानी कि फोर्थ सेशन में डिस्कस किए गए वर्ड्स के ओरिजिन क्या थे, उनके रूट क्या थे, यानी कि उनसे बनने वाले जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो मैं आपके साथ 5 और 6 वाले सेशन में करूँगा। तो स्टार्ट करेंगे हमारे इस नेक्स्ट चैप्टर को जहाँ पर हम बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, और इनसे बनने वाले रूट्स को हम रिलेटेड वर्ड्स में किस तरीके से अप्रोच कर पाएंगे वो भी देखेंगे। सो सेशन नंबर 4 में बेसिकली हम क्या जानेंगे कि हम ऐसे डॉक्टर्स को क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं जो कि इंटरनल मेडिसिन देते हैं। यानी कि इंटरनल मेडिसिन देने का मतलब मेरा आपसे ये है कि आपको अगर कोई भी खांसी जुकाम होता है तो आप एक कॉमन डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर अपनी ब्लड रिपोर्ट्स उसके पास लेकर जाते हैं। हो सकता है आप अपनी एक्सरे रिपोर्ट्स उसके पास लेकर जाते हैं। वो एनालिसिस करते हैं कि कंडीशन क्या है, क्या कमियां हैं, और फिर उसके बाद वो आपकी मेजर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि भाई आप इस चीज़ से इश्यू है और आप इस पर काम कीजिए, इस वाले डॉक्टर के पास जाइए। तो ये आते हैं बेसिकली इंटरनल मेडिसिन की कंडीशन में। उसके बाद फीमेल एलिमेंट्स। देखिए, फीमेल एलिमेंट्स से रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि उन्हें हम क्या कहते हैं। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ पर अलग अलग 2 कंडीशन में यूज़ होने वाले जो डॉक्टर्स की प्रैक्टिसेस होती हैं उनको हम जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे दी ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ इन्फेंट्स, यानी कि जो भी आपके क्या होते हैं, नए नए बच्चे पैदा होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स एंड प्रैक्टिसेस होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि हम उन्हें किन वर्ड से बोलते हैं। उसके बाद स्किन डिसऑर्डर्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। आई से रिलेटेड डॉक्टर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। इसी तरीके से हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, और उसके साथ साथ मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से डील करने वाले प्रैक्टिसेस और डॉक्टर्स को हम किन नाम से जानते हैं वो हम यहाँ पर अपने इस फोर्थ सेशन में करेंगे। सेशन में पहले आपके साथ डिस्कशन होगा, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के आपके 3 सेशन डिस्कस किए थे, लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी होगा। तो अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं दिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्लेलिस्ट का लिंक भी होगा, आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में उन तीनों सेशंस को भी देख सकते हैं। तो सेशन नंबर 4 को हम यहाँ पर बिगिन करेंगे, और पहला जो आपका आइडिया है वो है व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मतलब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में आपकी इश्यू को आइडेंटिफाई करना। पहली कंडीशन कि आपको है बुखार, अब आपको नहीं पता है कि वो किस कंडीशन का बुखार है, उसके लिए हो सकता है आपके ब्लड टेस्ट कराए जाएं। तो जो बेसिक चीज़ होती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यानी कि इस वाले आइडिया को जो आइडेंटिफाई करता है वो होते हैं आपके इंटरनेस्ट। ये होते हैं आपके इंटर प्लस नेस्ट, यानी कि वो डॉक्टर्स जिनके पास आप इनिशियली जाते हैं वो ये पता लगाते हैं कि आपके साथ इश्यू क्या है। सपोज कीजिए आपको बुखार है, आपका बुखार वो नापेंगे, उन्हें लगेगा कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ और तरीके के हैं, वो आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। आपकी ब्लड टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आपके अंदर किन्हीं चीज़ों की डेफिशिएंसीज तो नहीं है, तो अगर डेफिशिएंसी है तो आपको इसके हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन देंगे। तो यानी कि पहली चीज़, पहली कंडीशन जहाँ पर लोग आपका इंटरनल चेकअप करते हैं कि भाई आपको इश्यू क्या है, तो उन डॉक्टर को आप बोलते हैं इंटरनिस्ट, यानी कि एन इंटरनिस्ट द वन जो कि ये पता करता है कि आपके साथ एक्चुअली में स्टार्टिंग पोजीशन में इश्यूज क्या आ रहे हैं। उसके बाद हम दूसरे आइडिया पर आएंगे कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि फीमेल ट्रबल से रिलेट करते हैं। देखिए, फीमेल ट्रबल्स क्या, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को आप डिनोट करते हैं गायना इकोलॉजिस्ट।
तो देखिए गाइन को मैंने आपसे पहले 3 सेशन में भी बताया था कि गाइन जो है ये वर्ड आपका फीमेल को डिनोट करता है, ये रूट वर्ड आपका फीमेल को डिनोट करता है। एंड उसके बाद है आपका इकोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे डॉक्टर जो कि गाइन्स यानी फीमेल के ट्रबल्स यानी कि उनके डिसऑर्डर्स यानी जो भी रिलेटेड उनके इश्यूज होते हैं उनसे रिलेट करते हैं, तो ये आते हैं आपके गायनाइकोलॉजिस्ट की कैटेगरी में। इसके बाद हम आएंगे हैविंग अ बेबी, यानी कि सपोज कीजिए कोई प्रेग्नेंट है, वहाँ पर बच्चा हुआ, अब उस बच्चे से जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं और उनको डील करने वाले यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर जो डॉक्टर्स आपके रिकमेंडेशंस देते हैं, अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके साथ साथ वो प्रेस्क्रिप्शन देते हैं कि दिस एक्सरसाइज यू शुड डू, तो ऐसे डॉक्टर्स को आप बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। तो देखिए ऑब्स्टेट्रिशियन ये जो वर्ड है ये आपका डिनोट करेगा उन सभी डॉक्टर्स को जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल्स को ट्रीट करती हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शंस देती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ उनको पहुँचाती हैं। तो देखिए ये जो आपका वर्ड है यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिशियन, यहाँ से आपके 2 रूट वर्ड निकलेंगे और उन दोनों ही रूट वर्ड का रिलेटेड वर्ड और रूट वर्ड मैं आपसे आने वाले 5th और 6th सेशन में अच्छे तरीके से भी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक वर्ड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दिस सेशन विल गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द अपकमिंग सेशंस। इन वर्ड्स का भी रोल काफ़ी अच्छा है, लेकिन आने वाले सेशन से अगर आप इस सेशन को रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप काफ़ी सारे वर्ड्स इस सिंगल वर्ड से रिलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद इज़ योर बेबी इल, अगर मैं आपसे ये आइडिया यूज़ करता हूँ कि क्या आपका बच्चा क्या है बीमार है, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर न्यूली जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके ट्रीटमेंट को करने वाले डॉक्टर्स को आप बोलते हैं पेडियाट्रिशियन, यानी कि ऐसे डॉक्टर्स जो पेडोज, देखिए यहाँ पर रूट वर्ड आपका निकला पेडोज जो कि क्या बोलता है चाइल्ड से, ये बोलता है चाइल्ड से, यानी कि चाइल्ड से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनके ट्रीटमेंट ऑर्डर्स, उसकी डाइट कितनी है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से चल रहा है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ फूड दैट बॉय और गर्ल शुड ईट, तो इस तरीके की चीज़ों को ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट आते हैं स्किन क्लियर, यानी कि देखिए स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, समटाइम्स स्किन से रिलेटेड वर्ड आपके ऐसे हो जाते हैं कि यू आर फीलिंग इन्फ्लेमेबल, यानी कि आपको स्किन में जलन हो रही है, आपकी बॉडी में एलर्जी है, तो ऐसे जो स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं इनसे जो रिलेट करने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके डर्मेटोलॉजिस्ट। यहाँ से रूट वर्ड निकलता है आपका डर्मा, ये डर्मा आपका बेसिकली स्किन से रिलेटेड होता है। अब इसी स्किन से रिलेटेड वर्ड आपके मैं आगे आने वाले सेशन में भी डिस्कस करूँगा। स्किन से रिलेटेड और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से भी रिलेटेड आगे वाले आपके सेशंस में डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऐसे डॉक्टर की जो कि स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके बाद आइज़ ओके, यानी कि आइज़ से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में मैं आपसे बोलूँ तो ऐसे डॉक्टर जो क्या करते हैं आपकी आंखों के टेस्टिंग करते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करते हैं आपकी ग्लास का आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई ये ग्लासेस हैं, इस टाइप के ग्लासेस को आप जाकर लगवा लीजिए। अब कहाँ जाकर लगवाएंगे वो एक नया वर्ड निकल कर आता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो आपकी आइज़ की टेस्टिंग करते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो यहाँ से आपका निकलेगा रूट वर्ड ऑप्थेल्मो जो कि रिलेट करेगा आइज़ से। अब इसी सिंगल वर्ड से आपके और भी काफ़ी सारे वर्ड का डिस्कशन हम आगे आने वाले पार्ट में भी करेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ आर योर बोन्स, यानी कि अगर बात करी जाए आपकी बोन से रिलेटेड, समटाइम्स इट हैपन्स कि आपकी बोन फ्रैक्चर से रिलेटेड आपको इश्यू हो, या फिर आपकी जो स्केलेटन कंडीशन है वो टेढ़ी मेढ़ी हो, कुछ उससे रिलेटेड हो, उनको स्ट्रेटनिंग कराने की बात हो उससे रिलेटेड हो, यानी कि ऐसे जो डॉक्टर होते हैं जो बोन से रिलेट करते हैं, आपकी एक्सरेज को क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर कहलाते हैं आपके ऑर्थोपेडिस्ट। ये डॉक्टर होते हैं आपके ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट है डज योर हार्ट गो पिटर पैटर, यानी कि क्या आपका दिल सही तरीके से कार्य कर रहा है, धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। तो ऐसे जो डॉक्टर होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का क्या करते हैं एग्जामिनेशन करते हैं या फिर उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके कार्डियोलॉजिस्ट। ये कार्डियो वर्ड ही आपका बताता है किसको, हार्ट को, यानी कार्डियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो आपके डील करते हैं आपके हार्ट डिजीज से। नेक्स्ट आता है आपके ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़, यानी कि क्या आपका ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है, आई होप कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई कि आपका ब्रेन के वर्किंग के रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनसे अगर हम डिस्कशन की बात करें तो ऐसे डॉक्टर्स कहलाते हैं आपके न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो जो वर्ड होता है ये आपका माइंड से रिलेटेड इश्यूज़ को हाईलाइट करता है, और ऐसी कंप्लीट कंडीशन जहाँ पर आपके ब्रेन की क्या हो एनालिसिस हो, उससे रिलेटेड इश्यूज़ की बात हो, ये कहलाते हैं आपके न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आएगा आपका न्यूरोटिक। तो देखिए न्यूरोटिक न्यूरोलॉजिस्ट सेम चीज़ें लगती हैं, लेकिन न्यूरोटिक जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी साइक, यानी कि आपकी मनो अवस्था से।
समटाइम्स आप ऐसा फील करते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, कभी कभी आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, यू लॉस समवन, आप किसी अपने करीबी को खो देते हैं, यू आर हार्ट ब्रोकन में भी। तो ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर्स आपके लिए रिकमेंडेड होते हैं वो होते हैं आपके साइकेट्रिस्ट। साइक मतलब ये जो वर्ड है ये आपका रिलेट करेगा आपकी मेंटल कंडीशन को। तो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है साइकेट्रिस्ट। सो नाउ अब है आपका एक्सरसाइज टाइम। हमने लगभग 10 आइडियाज़ का, वर्ड्स का यहाँ पर डिस्कशन किया। अब इसके साथ ही हमें देखना होगा कि क्या हमारे यहाँ पर रिलेटेड वर्ड्स निकलेंगे और उन्हीं वर्ड्स को फिर हम आगे आने वाले अपने सेशन में फॉलो कराएंगे। तो पहला वर्ड है फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर, यानी कि अगर मैं बात करूँ आपके ब्रेन डिसऑर्डर की, सपोज कीजिए कि कोई आपका ऐसा दोस्त है जो मेंटली स्टेबल नहीं है, ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी ऑकवर्ड स्टफ, वो अपने मेंटल स्टेबिलिटी में ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैंने क्या बोला था आपको, आप जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका डॉक्टर यूज होगा फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन ऑर्डर, वो क्या होगा, न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आपका आएगा फॉर अ थोरो इंटरनल चेकअप। तो देखिए पहला ही वर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जब आप थोरो इंटरनल चेकअप के लिए जाते हैं तो आप किसके पास जाते हैं, इंटरनिस्ट के पास। ये होता है आपका इंटरनिस्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आपको स्किन डिजीज है तो ऐसे कारण के लिए आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, मैंने आपको रूट बताया था डर्मेटो, तो ये हो जाएगा आपका डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका इफ़ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, तो हार्ट प्रॉब्लम के लिए आपको किसके पास जाने के लिए बोला था, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आएगा आपका इफ़ यू आर टेंस, फियरफुल और इनसिक्योर, यानी कि आपकी जो मनोस अवस्था है वो सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं, आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन से डॉक्टर्स होते हैं आपके, वो होते हैं आपके साइक से रिलेटेड। तो आप किसके पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकायाट्रिस्ट। उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी जो देख रखभाल, यानी कि आपको प्रिस्क्रिप्शन, आपकी जो भी कंडीशन होती हैं उसको आपको फेवर करने वाली जो डॉक्टर्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन। ये होती हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आइडिया फॉर सम डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि देखिए मैंने आपसे बताया था कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, ये आपके क्या होते हैं, गायनाइकोलॉजिस्ट, गायनाइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आएगा आपका फॉर अ चेकअप फॉर योर 2 month ओल्ड बेबी, यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के चेकअप के लिए कौन से डॉक्टर यूज़ होते हैं, पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है आपका फॉर फॉल्टी विजन, यानी कि अगर आपको आई से रिलेटेड कोई इश्यू है तो ऐसी कंडीशन में कौन से डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, ये होते हैं आपके ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मो आई को डिनोट करता है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका फॉर कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी कि स्पाइन, यानी कि अगर आपकी स्पाइन के कर्वेचर से रिलेटेड या फिर आपकी हड्डियों से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, इनको डील करने वाले जो डॉक्टर होते हैं ये आपके कौन होते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। सो देखिए ये था आपका 4th सेशन। यहाँ पर मैंने 10 वर्ड लिए जो कि अलग अलग टाइप के डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स के बारे में आपको बताते हैं। इस सेशन का फ़ायदा आपको जब ज़्यादा होगा जब आप 5th और 6th सेशन में इनसे बनने वाले रूट वर्ड्स और उनसे रिलेटेड बाकी के वर्ड्स का डिस्कशन देखेंगे। तो देखिए आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो योर लाइक विल बी अप्रिशिएटेड। सेशन को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आपका हमारा चैनल ये सब्सक्राइब हो जाए। आप हमें टेलीग्राम के चैनल पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर रेगुलर वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कराए होते हैं। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है अनअकैडमी एसएससी। अनअकैडमी एसएससी के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी सारी पोस्ट डाली जाती हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।